प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार आ जाओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी प्यारे साथी ये जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक कंडीशनल नंबर एंड लेटर वाला टॉपिक है और आज हमारी टोटल 21वीं क्लास है। 30 क्लासें मैंने आप लोगों को बोल रखी हैं। हालांकि मैंने ये भी बोला है कि लास्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी टॉपिक के लिए अलग से कोई मैराथन वगैरह हम लोग लगा लेंगे, लगभग 2.5 से 3 घंटे के आसपास की, उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर जरूरत पड़ी तो। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी प्यारे साथी बताएंगे कि कैसी रही आपकी दीपावली। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपका त्योहार बना होगा और साथ में आप लोग एक अपने अंदर से एक चीज और विकसित करो, अपनी ऊर्जा को लेके आओ, अपने विचारों को बदलो और अपने आप से एक वादा करो कि भैया अगली दीपावली तक सरकारी नौकरी होगी मेरे साथ और मैं तब एक बेहतरीन तरीके से अपने त्योहार को मना रहा हूंगा, एक बेहतरीन सी प्यारी सी सरकारी नौकरी के साथ। ये आपका एक अंदर से जुनून होना चाहिए। और निश्चित रूप से जब हम ये समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हां हम वास्तव में एक बेहतर चीज कर सकते हैं, एक बेहतर कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलती है। एक बार आ जाओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और फिर हम चलेंगे आज के सेशन पर। मेरे प्यारे वीर, आज का जो आप लोग यहां पर टॉपिक देख रहे हैं, कंडीशनल नंबर, लेटर एंड साइन, आप सभी प्यारे साथियों को मैं बता दूं बहुत छोटी सी चीज है। जैसे कि आपके पास ना एक पूरी श्रृंखला होती है, जैसे 4 2 3 5 6 8 4 2 6 5 2 1 ऐसे करके। अब आप लोगों से मानकर चलो इस श्रृंखला में कह रहा है कि कितनी सम संख्याएं ऐसी हैं जिनके बाद में एक विषम संख्या है। तो आप कैसे काउंट कर सकते हैं? सवाल क्या कह रहा है, कितनी सम संख्याएं ऐसी हैं जिनके बाद में एक विषम संख्या है। बस इतनी सी बात पूछिए तो काउंट करके बताओ कितनी सम संख्याएं ऐसी हैं जिनके बाद में एक विषम संख्या है। काउंट करके बताओ जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई नियम नहीं, बस आंखों का खेल है, ध्यान से समझना है और आंसर दे देना है। ठीक है, तो अब ध्यान से चलते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे। भाई पहले सवाल पर आ जाओ। पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। निम्न श्रृंखला में 5 के ऐसे कितने अंक हैं जिससे पहले 3 और बाद में 7 आया है। बहुत बढ़िया तरीके से समझना इस क्वेश्चन को। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन कितने 5 के ऐसे अंक हैं। तो पहले ये देख लो 5 कहां कहां पे आया है। बहुत मतलब एक आसान अप्रोच से हम क्वेश्चन करेंगे। 5 कहां कहां पे आया, ये 5 है, 5 है, ये भी 5 है भाई, ये भी 5 है, ये 5 पे हमने अंडरलाइन सी कर दी जिससे हमें याद रहे कि ये 5 है। कह रहे जिससे पहले 3 और बाद में 7 आया। 100 बातों की एक बात यूं समझ लो कि इसे ऐसे 5 चाहिए जिनसे पहले 3 आया हो और बाद में 7 आया हो। तो ये सीधी सीधी यूं क्यों ना कहे कि इसे 357 चाहिए। बात आ रही है समझ में? 357 चाहिए। पहले 3 चाहिए, बाद में 7 चाहिए। इसके पहले 3 है पर बाद में 7 नहीं है, काट दो। इससे पहले 3 ही नहीं है, काट दो। इससे पहले 3 है, बाद में 7 है, राइट लगा दो। इससे पहले 3, बाद में 7, राइट लगा दो। इससे पहले 3 नहीं है, काट दो। इससे पहले 3 नहीं है, काट दो। इससे पहले 3 है, बाद में 7 है, राइट लगा दो। 3 ऐसे 5 हैं जिनके पहले 3 है, बाद में 7 है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। तो बताएंगे कि कोई दिक्कत समस्या किसी को इस प्रश्न में? बताएंगे कि कोई समस्या तो नहीं है। बताएंगे कि कोई समस्या तो नहीं है इस क्वेश्चन में। ए ऑप्शन ही आया होगा।
बेहतरीन तरीके से कर दिया भाई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं कहां कहां कह सकता हूं, एक तो यहां पर बन रही है 357, एक यहां बन रही है 357 और एक यहां बन रही है 357। बस खत्म कहानी। ये 357, 357 एंड 357, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसका आंसर बताओ क्या है, बोलो भाई। इस क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में बहुत आराम से पढ़ो और बताओ कि क्या आंसर है इसका। ध्यान से समझो सवाल को, बहुत आराम से तसल्ली से पढ़ो, और कुछ है ही नहीं इसमें। भैया मैंने आपके भैया मैसेज यार, मेरे भाई पर्सनल मैसेज किया, ये सारी चीजें मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं कि सच में ये जरूरी नहीं है कि मैं हर एक का मैसेज देख पाऊं, सच में जरूरी नहीं है। इसके लिए मैं सॉरी मांगूंगा भाई, माफी चाहूंगा, वास्तव में ही संभव नहीं है। अब आप मुझसे ये उम्मीद करो कि आपने मेरे पास मैसेज किया और ये हर विद्यार्थी ये उम्मीद करे कि मेरा मैसेज का जवाब ये देंगे, तो भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये सच में संभव नहीं है। प्रतिदिन 5 से 6 हजार मैसेज, अब त्योहार था तो 8 से 10 हजार मैसेज, कैसे पॉसिबल हो सकता है? सच में पॉसिबल नहीं है। आप मेरी जगह होते बाबू, सच में आप भी नहीं कर पाते। मैं भी दिल से चाहता हूं हर एक बच्चे से बात करूं, स्पेशल बात करूं, हर एक का जवाब दूं, लेकिन सच कहूं तो भाई 24 घंटे ही होते हैं ना दिन में यार, समस्या बहुत बड़ी होती है। इस चीज को आप समझेंगे। दी गई श्रृंखला में 1, 3, 7 ऐसी कितनी बार एक साथ हैं? ध्यान से सुनना, कितनी बार 1, 3, 7 साथ हैं? जब 7 मध्य में, ध्यान से सुनना भाई, जब 7 तो मध्य में है, ध्यान पूर्वक समझो, 7 मध्य में तथा 1 और 3 7 के दोनों ओर है। तो कहने का मतलब 1 यहां और 3 यहां, और यह भी हो सकता है कि 7 से 3 इधर आए 1 इधर, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि पहले 1 है कि पहले 3 है, बाद में 1 है कि बाद में 3 है। उसने बस ये बोला है कि उसकी इतनी सी चाहत है कि बीच में 7 होना चाहिए और आसपास 1 और 3 होने चाहिए। अब 1 हो या 3 पहले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बताओ भाई, जल्दी से बताओ कितने हो सकते हैं? तो या तो आपको 173 मिल जाए तो भी व्यवस्था बन जाएगी, 371 मिल जाए तो भी। तो यहां पर तो 173 मिल गई, वेरी गुड। 371 बन रही है क्या कहीं? यहां पर नहीं है। 173 371 कुछ नहीं है, 173 यहां बन रही है, वेरी गुड। और 371 बन रही है क्या कहीं? नहीं 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 नहीं, 173 एक यहां बन रही है, 373 कहीं है ही नहीं, 373 कहीं है ही नहीं। तो यहां पर ये 7 है, इसके एक तरफ 1 एक तरफ 3, ये 7 है इसके एक तरफ 1 एक तरफ 3, ये 7 है जिसके एक तरफ 1 एक तरफ 3। तो भाई साहब ये रहा आंसर 3, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझो मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझो। सर मैंने बैच दीपावली ऑफर में लिया, कहां से स्टार्ट करूं? मेरे भाई बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, पहली क्लास से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 1 साल तक पूरा बैच रहने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़ो, डिटेल में मजा आ जाएगा पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं। जितने लोगों ने बाद में बैच लिया है कोई दिक्कत नहीं है भाई। फाउंडेशन बैच में आप पहले दिन से जो स्टार्टिंग कराई है वहां से क्लास करते जाओ, आराम से पढ़ते जाओ, प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल में बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या होगा। कह रहा दी गई अंकों की श्रृंखला में से कितने सम अंक हैं? सम संख्या आप जानते हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, है ना, जो मतलब भाई 2 4 6 8 इस तरीके से, जिनके तुरंत बाद एक विषम संख्या है और पहले सम अंक है। कहने का मतलब इसे ऐसी सम संख्या चाहिए जिसके पहले भी सम संख्या हो और बाद में विषम संख्या हो। बस इतना सा ही तो कॉन्सेप्ट कहना चाहता है। तो इसका मतलब ये लगातार 2 सम और 1 विषम। देखो चेक करो, लगातार 2 सम और 1 विषम। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 8 और 6 लगातार 2 सम है, 7 विषम है, एक तो यही बन गई। उसके बाद में 6 और 8 लगातार 2 सम है, फिर 9 1 विषम है, ये भी बन गई। मेरे प्यारे दोस्त अब देखो, ये 3 विषम है, 2 सम है, ये 7 विषम है, 5 विषम है, 3 विषम है ना। ये अब देखो, ये 4 और 2 पर ये 2 भी सम आ गई, गलत हो गया।
यहां पर ये 2 और 2 सम है, बाद में विषम है 3। यहां पर आगे चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो करो करो, यहां पर 2 सम के बाद विषम, 2 सम के बाद विषम, 2 8 दोनों सम है, बाद में 1। बहुत बढ़िया। तो 1 2 3 4 बन रही है भाई, ये टोटल 4 बन रही है, ऐसे 4 सम अंक हैं। 5 कहां है मेरे भाई अनूप राजपूत है? 5 कहां है? 5वां तो कहीं है ही नहीं मेरे भाई। यहां पर देखो ये रहा, इसने कहा है कि ऐसी कितनी सम संख्या है, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके तुरंत बाद एक विषम अंक। तो ऐसे कितने सम हैं जिनके तुरंत बाद एक विषम अंक और तुरंत पहले एक सम संख्या है। इसका मतलब सम से पहले सम का मतलब क्या है? सम से पहले सम का मतलब है 2 सम संख्या, और इसके बाद अर्थात विषम, इसका मतलब 2 सम संख्या और उसके बाद एक विषम संख्या। से उस अप्रोच तक जाना है, और उस अप्रोच का मतलब 4 बार ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा 4 ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन लगाऊंगा, इनमें से कोई नहीं। क्या ये बात समझ में आई है भाई? क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस आराम से समझना है क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या है। पढ़ो ध्यान से भाई, पढ़ो ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर काम करना है। लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन सरल है, लैंग्वेज नहीं समझे क्वेश्चन बिल्कुल सरल नहीं है। क्वेश्चन का सारा खेल होता है लैंग्वेज का। बोलो भाई जल्दी से। भैया मेरा रीजनिंग मेरा एसएससी सीपीओ में स्कोर नहीं बढ़ रहा, रीजनिंग में पता नहीं क्यों, इतना प्रैक्टिस करता हूं आपके साथ भी पता नहीं, मेरा स्कोर 50 में से 39 आ रहा है ओनली। मेरे दोस्त मेरे भाई बस एक कॉन्सेप्ट पे काम कर ले कि पहले ये समझने की कोशिश कर कि कौन कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं, ठीक है ना? कौन कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं, उन टॉपिकों को पकड़ के जो जो टॉपिक गलत हो रहे हैं। ये समस्या तुम्हारी अकेले की नहीं है, ऐसी बहुत सारी कमेंट आती हैं। जिसका स्कोर नहीं बढ़ रहा, जिसका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा, अपने 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 आप से ये पूछो कि मेरे कौन कौन से टॉपिक कमजोर हैं। भाई सीधी बात है, अगर आपके 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, 50 में से 40 आ रहे हैं, इन 40 पे फोकस मत करो। ये 40 आ रहे हैं, ये खुश होने वाली बात नहीं है। यहां पे आप ये फोकस करो कि 10 क्वेश्चन कौन से हैं जो बार बार गलत हो रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक के नाम क्या हैं, उन टॉपिक के नेम क्या हैं, और उन टॉपिक के नेम की बना लो एक प्यारी सी लिस्ट, और अपने आप से करो एक प्रॉमिस कि इन टॉपिकों पे ही काम करना है। इन टॉपिकों पे काम होगा, यहां स्कोर बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। परेशान मत हुआ करो तुम, कोई भी दिक्कत हुआ करे पूछा करो, है ना? क्वेश्चन कह रहा है दी गई अंक श्रृंखला में कितने 4 के ऐसे अंक हैं। 4 कितने 4 ऐसे? ये 4 है, 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 4 है भाई, 4 4 4 4 ही 4 हो रहा है भाई, बहुत 4 आए इसमें। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि देखो भाई, हार्ड वर्क से बढ़िया स्मार्ट वर्क करो। तुम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत वही बना सकता है जो पहले पहचानेगा कि मेरी कमजोरी ये है। जिसे यही अंदाजा नहीं है मेरी कमजोरी क्या है, तो उसे अपनी ताकत नहीं बना सकता। जिसे यही नहीं पता मेरी कमजोरी क्या है, वो तो इस बात के घमंड में मैं तो किसी से कमजोरी नहीं हूं। अरे कमजोर नहीं है तो 50 में से 50 क्यों नहीं आ रहे भाई? फिर क्या दिक्कत आ रही है? पर पूरे नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब अभी मामला कहीं पे गंभीर नहीं है, कहीं पे अटका पड़ा है, कुछ टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, ऐसे समझो। सवाल कह रहा है कि कितने 4 के अंक ऐसे हैं जिनके पहले अभाज्य अंक आया है और बाद में अभाज्य अंक नहीं आया। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिनके पहले अभाज्य अंक आया है। इससे पहले तो कुछ आया ही नहीं है, इसे तो काट दो। इस 4 से पहले एक आया है, एक अभाज्य नहीं होता, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 ही होती है। इस 4 से पहले 5 निश्चित रूप से अभाज्य आया है, पर यह कह रहा है बाद में अभाज्य नहीं आना चाहिए, पर इसके बाद में तो 2 आ रहा है, और 2 क्या है? 2 अभाज्य ही है, इसे भी काट दो। इससे पहले 6 अभाज्य नहीं है, काट दो। इससे पहले 3 अभाज्य है, बाद में 9 अभाज्य नहीं है, इस पे राइट लगाओ। इसके पहले 2 अभाज्य है, बाद में अभाज्य नहीं है, वेरी गुड। इसके पहले 3 अभाज्य है, बाद में अभाज्य नहीं, वेरी गुड।
इसके पहले 8 अभाज्य नहीं है, काट दो। इससे पहले 5 अभाज्य है, बाद में अभाज्य नहीं है, वेरी गुड। इससे पहले 7 अभाज्य है, वेरी गुड, बाद में अभाज्य नहीं है, शानदार। इससे पहले 6 अभाज्य नहीं है, इसके बाद में कुछ नहीं है। तो 1 2 3 4 5 बन गए। डी ऑप्शन पे राइट लगाओ और आगे बढ़ जाओ। सही है भाई, डी ऑप्शन पे राइट लगाओ और मेरे शेर तुरंत खटाक देसी आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं। अरे बोलो भाई, यहां तक क्वेश्चन एकदम ओके हो गए? ओके हो गए तो बता दो इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझो एक बार क्वेश्चन को मेरे प्यारे वीर, क्वेश्चन को एक बार बढ़िया तरीके से समझो और बताओ कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सवाल कह रहा है नीचे दी गई है संख्या श्रृंखला को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला 3 के कितने अंकों के बाद 6 का अंक आया है। 3 के कितने अंक के बाद 6 आया है, लेकिन उससे पहले 4 का अंक नहीं आया है। चेक करो भाई साहब, चेक करो जल्दी से। तो यहां पर 3 कहां है? 3 3 3 3, जितने भी 3 है उन पर ऐसे एक टिक से लगा दो जिससे इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। क्वेश्चन ना ऐसे थोड़ा सा आसान सा लगता है। कह रहे 3 के बाद 6 चाहिए मुझे 3 के बाद 6 चाहिए। तो यहां पर 3 के बाद 6 है, यहां पर 6 है, यहां पर 6 नहीं है, काट दो। यहां 6 है, यहां 6 नहीं है, काट दो। यहां 6 है, यहां 6 नहीं, काटो। बाद में 6 नहीं, काटो। बाद में 6 है, बाद में 6 है ना, ऐसे चलना है। यहां बाद में 6 है, बाद में 6 है, लेकिन पहले 4 नहीं होना चाहिए। जहां 4 है उसे काट दो। यहां 4 नहीं, वेरी गुड। 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 यहां 4 नहीं, हो भाई साहब बहुत बन गए इसमें तो। यहां भी 4 नहीं, वेरी गुड, लेकिन यहां 4 है तो इसे काट दो क्योंकि पहले 4 नहीं चाहिए। टोटल काउंटिंग करो कितने बन गए, जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बन गए भाई। बी ऑप्शन पर 7 लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया सर, आपसे पढ़ने पर एसएससी जीडी में 20 में से 20 आ रहा है। थैंक यू सर। अरे वाह मेरे सिर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। बताओ जल्दी से बेटा। मिस्टर रस्तोगी कराऊंगा उसे, दिक्कत क्यों ले रहे हो मेरे भाई? कराऊंगा, वो टॉपिक जल्दी आने वाला, बस 1-2 दिन में ही आएगा वो टॉपिक। परेशान क्यों होते हो मेरे भाई? सब कुछ कराएंगे। बताओ इस प्रश्न का आंसर बताओ। सवाल को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने KGN है। ऐसा क्वेश्चन आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था मैंने। सही है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। बताओ भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है जिनके मध्य में G है तो बीच में चाहिए इसे G, बीच में चाहिए G। और ये कह रहा है दोनों ओर होने चाहिए K और N, यानी इधर साइड K या इधर साइड N हो, या फिर इधर साइड N या इधर साइड K हो, या तो KGN हो या NGK हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। निशु पटेल नहीं हुई मेरे भाई, नहीं हुई। सुनो ध्यान से। तो यहां पर पहले ये देख लो चलो कि G कहां पर आया है। तो यहां G ये रहा, G ये रहा, G ये रहा, G ये रहा, G ये रहा और G ये रहा। सवाल के अकॉर्डिंग G के एक साइड K होना चाहिए, एक साइड N होना चाहिए, लेकिन इसके इधर L है तो ये गलत है ना। इसके एक साइड C है तो ये गलत है। मुझे केवल K और N चाहिए। यहां एक साइड K एक साइड N है तो ये राइट है। यहां एक साइड T कहां से आ गया, ये गलत है। इधर एक साइड K इधर साइड N सही है। इधर एक साइड X कहां से आ गया, ये भी गलत है। तो केवल 2 ही बने भाई, ये तो केवल 2 ही बने। डी ऑप्शन राइट है, ये तो केवल ही 2 बने। जल्दी से थम्स अप करो कितने साथियों का सेम आंसर आया था कि हाँ जी मेरा सेम आंसर आया हुआ है, बोलो जल्दी।
कितने मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं कि भाई साहब एकदम सेम आंसर है, कोई भी फर्क नहीं है, इतना सा भी अंतर नहीं है? ठीक है, चलो बोलो इस प्रश्न का आंसर, बोलो जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। सवाल को बहुत ध्यान से समझ लो, क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। एक श्रृंखला दिया, उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर बट नॉट इमीडिएटली प्रोसेस्ड बाय ए नंबर। सुनो ध्यान से, दिए गए क्रम स्थापन में से कितने प्रतीक हैं, सही है, जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर होता है, किंतु उसके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं होती है। सही है, ध्यान से समझो भाई, कह रहा है उसके पहले कोई संख्या नहीं होती है। बहुत गौर से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से क्या बोला है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि कितने तत्काल एक बाद एक अक्षर होता है किंतु पहले कोई संख्या नहीं होती है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, गौर से सुनो मेरे प्यारे दोस्त। एक्चुअल में प्रतीक का मतलब क्या होता है, इस चीज को भी समझा देता हूं मैं आपको। मेरे पास आपके कौन कौन से टॉपिक और बचे हुए हैं उसकी लिस्ट आ गई है और मैं अभी आपको इसे डिस्कस कराऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। जो जो टॉपिक हम अभी और पढ़ेंगे इस सुपर 30 की सीरीज में। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना, सवाल का मामला क्या है। तो ये कह रहा है इसे कितने प्रतीक हैं। मेरे प्यारे दोस्त प्रतीक का मतलब इसने यहां पर बोला होगा ये जो सिंबल है, यानी कि @ है, परसेंट है, कॉपीराइट है, डॉलर है, हैज है, एंड है, ये सब प्रतीक बोला गया है। तो इसका मतलब इन प्रतीक पर निशान लगा लो। एक तो ये प्रतीक है, कोई बच जाए कोई रह जाए तो मुझे एक बार बता देना कि भैया ये रह गया है। कई बार हो जाता है कि नजर नहीं पड़ती और कोई प्रतीक वगैरह बच जाता है तो बता दिया करो। यहां पर @ कॉपीराइट है ना, ये यहां पर ये प्रतीक है, ये प्रतीक है, ये प्रतीक है। सवाल कर रहे से कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर है। तो इसके बाद एक अक्षर है और इसके बाद अक्षर नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद भी अक्षर है, इसके बाद भी अक्षर है, इसके बाद भी अक्षर, इसके बाद अक्षर नहीं है, ये भी गलत है, और इसके बाद भी अक्षर है। अक्षर का मतलब है कि बाद में अक्षर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ABCD में से होना चाहिए कोई, है ना। और इसके बाद में आप यहां पर चेक कर रहे हैं, इसके बाद में 9 है, तो 9 अक्षर नहीं है, 9 तो एक अंक है। आगे क्या कह रहा है, किंतु उसके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, पहले संख्या नहीं आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त इसके पहले तो संख्या आ रही है, इसलिए गलत हो गया, है ना। क्वेश्चन में ऐसे समझो मेरे प्यारे वीर, ऐसे समझो, ये अपने आप कैसे चल गया बोल्ड भाई, है। चलो कोई नहीं, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं इनको, फिर से यहां पे चिन्ह लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ऐसे समझो, ये सारे के सारे यही तो हैं, है भैया, सभी के सभी यही तो हैं, ये सभी के सभी यहां पर जो मैंने यहां पर सब पर चिन्ह लगाए हैं, ये सभी के सभी हमारे प्रतीक हैं। ये कह रहा है कि तत्काल बाद एक अक्षर आता है, इसके बाद अक्षर है, इसके बाद अक्षर नहीं, काट दो, इसके बाद अक्षर है, इसके बाद अक्षर है, इसके बाद अक्षर नहीं, काटो, इसके बाद अक्षर है। कह रहा है कि लेकिन पहले कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। इसके पहले संख्या आ रही है तो काट दो, इसके पहले संख्या नहीं है तो एकदम राइट लगा दो, ये राइट हो गया। इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो ये भी राइट है, और इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो ये भी राइट है। ऐसे 3 है जिनके बाद में एक अक्षर है और पहले कोई संख्या नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इनका नाम क्या है, ऋषिकेश गौतम, क्या नाम है इनका सर, आप बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैं महाराष्ट्र से हूं। अरे वाह भाई, जय महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन। कभी घूमने आएंगे तो जरूर बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से। राजेंद्र लिख रहे हैं सर जी मेरा पढ़ने को मन नहीं करता है। बेटा कोई बात नहीं है, नहीं करता है तो सो जाओ, सो जा मेरे शेर।
सो जा रे कन्हैया मेरे, सो जा रे ओ लाला। सो जा बेटा, सो जा मेरे शेर, सो जा, सो जा मेरे शेर। बाबू कैसे कर लो है, छो जा मेरे बाबू, कैसे कर लो है, पढ़ने की क्या जरूरत है, छो जा, कोई बात नहीं, मेरो बाबू काय को पढ़ेगो, सोएगो मेरो बाबू तो। बाबू सो जा मेरे बेटा, सो जा रे लाला रे, सो जा रे लाला रे। सो जा बाबू, सो जा बेटा, सो जा मेरे बाबू, सो जा मेरे शेर। आओ भाई क्वेश्चन पे जल्दी से। एक यहां पर श्रृंखला दी गई है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या कह रहा है सवाल, उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 17वें के बाईं और 5वां कौन है। ध्यान से सुनना, बाएं से 17वें के बाएं 5वां पूछा है। आपको याद होगा कि जब दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं तो स्थिति माइनस हो जाती है। क्या बोला मैंने, जब ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है तो इक्वेशन माइनस होगी, और 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 होगी। इसका मतलब लेफ्ट से 12वां गिन लो। लेफ्ट से 12वां कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डी पहला ही ऑप्शन राइट है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। कुछ दिक्कत यहां तक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे मेरे प्यारे वीर, और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। प्रश्न को समझो ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द above अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिस्ड बाई ए सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई ए कॉन्सोनेंट। सवाल कर रहे हैं निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। संख्या की बात कर रहा है, तो पहले संख्या पर आओ। 4 संख्या है, 5 संख्या है, 3 संख्या है, 9 संख्या है, 2 संख्या है, 9 संख्या है, 8 संख्या है, 1 संख्या है। ऐसी कितनी संख्याएं जिनके तुरंत पहले एक प्रतीक और बाद में एक व्यंजन है। तुरंत पहले एक प्रतीक होना चाहिए, कह रहा है कि तुरंत पहले एक प्रतीक होना चाहिए। सुनो ध्यान से, तो इसके पहले प्रतीक है, इसके पहले प्रतीक नहीं है, गलत। देखो प्रतीक में आते हैं ये जैसे स्टार, हैज, ट्राइंगल, मतलब जो चिन्ह होते हैं। संख्याओं में 1 2 3 4 नंबर होते हैं, और अक्षर में आपके अंग्रेजी वर्णमाला वाले अक्षर होते हैं। सही है ना। सुनो अब ध्यान से, तो यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक के पहले एक प्रतीक होना चाहिए, तो इसके पहले प्रतीक नहीं है, यू प्रतीक थोड़े, ये से काट दिया। इसके पहले भी प्रतीक नहीं है तो ए है, इसे भी काट दिया। इससे पहले भी प्रतीक नहीं है तो 7 एक नंबर है, इसे भी काट दिया। इससे पहले भी प्रतीक नहीं है तो एम है, इसे भी काट दिया। इससे पहले एन ये प्रतीक नहीं है, इसे भी काट दिया। इसके पहले एक प्रतीक नहीं है आइए, तो आइए इसे भी काट दिया। इसके पहले भी प्रतीक नहीं है, इसे भी काट दिया। और कह रहा है कि बाद में एक व्यंजन होना चाहिए, तो इस 4 के बाद टी एक व्यंजन ही है। इसका मतलब एक ही है, केवल एक ही है, बी ऑप्शन राइट है। केवल एक ही है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बताओ यहां तक की क्लास में किसी को क्या कोई भी समस्या है? जल्दी जल्दी बताते चलो। क्या यहां तक की क्लास में किसी भी प्यारे साथी को, किसी भी दोस्त को, भाई को कोई समस्या है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं भैया, आ जाओ। तो बताओ इसका आंसर क्या है। नीचे दी गई श्रृंखला में कितनी क्रमिक संख्याओं के युग्म में प्रत्येक के बीच 3 का अंतर? बताओ भाई। सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। प्रश्न का आंसर बोलो कि क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है,
नीचे दी गई श्रृंखला में कितनी क्रमिक संख्याओं के युग्म में प्रत्येक के बीच कितना, क्रमिक मतलब जो लगातार संख्याएं आई हैं उनमें कितने जोड़े हैं जिनके बीच में 3 का अंतर है। सवाल कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव, ये कह रहा है नंबर्स इन द सीरीज गिवन बिलो हैव ए डिफरेंस ऑफ 3 बिटवीन देम। तो मुझे ये बताओ यहां 9 और 7 का अंतर कितना, ये तो 2 का अंतर है, गलत हो गया। 7 और 4 का कितना है, 3 का है, तो इसका मतलब एक तो ये बन रहा है। फिर 4 और 3 का 1 का, 3 और 8 का 5 का है, 8 और 6 का 2 का है, 6 और 2 का 4 का है। ऐसे कर करके आपको हर एक नंबर के बीच के डिफरेंस को निकालना है और जहां पर 3 डिफरेंस आ रहा हो वहां एक छोटा सा राइट लगा देना, लास्ट में काउंट करके आंसर लगा देना है। फिर से सुनो, जहां पर 3 का अंतर चाहिए, 9 और 7 का 2 का अंतर है, 7 और 4 का 3 का है, राइट लगा दो। 4 और 3 का 1 का है, 3 और 8 का 5 का है, 8 और 6 का 2 का है, 6 और 2 का 4 का है, 2 और 5 का 3 का है, राइट लगा दो। 5 और 1 का 4, 1 और 3 का 2, 3 और 7 का 4, 7 और 4 का 3 का है, राइट लगा दो। 4 और 5 का 1, 5 और 2 का 3 का है, राइट लगा दो। 2 और 3 का 1, 3 और 8 का 5 का है, 8 और 9 का 1, 9 और 6 का 3 का है, राइट लगा दो। 6 और 7 1, 7 5 2, तो 1 2 3 4 5 है। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 5 युग्मों के अंतर 3 के अंतर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां तक किसी भी प्यारे दोस्त को कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझो और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। नीचे दी गई श्रेणी में ऐसे कितने 9 हैं जिनसे प्रत्येक उसकी ठीक अगली संख्या से पूर्णतः विभाजित है, जिसमें से प्रत्येक उसकी ठीक अगली संख्या से पूर्णतः विभाजित है। जल्दी से करो भाई क्वेश्चन को। भैया आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपसे पढ़ती हूं। चलो जी बहुत बढ़िया। सुभद्रा पासवान, थैंक यू गुड़िया, बहुत बहुत प्यार छोटी बहन के लिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि कितने ऐसे 9 हैं, यानी 9 ऐसे कितने हैं जो जिनमें से प्रत्येक उसके ठीक अगली संख्या से, अगली संख्या का मतलब बाद की संख्या, अगली का मतलब ये मत करना, अगली का मतलब ये नहीं है, अगली संख्या का मतलब है ये संख्या। बात समझ में आ रही है? अगली संख्या का मतलब जो उसके बाद की संख्या है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे गुड्डा, कहने का मतलब ये ऐसे 9 चाहिए जो इसके अगली संख्या, अर्थात जो यहां पर संख्या आएगी 9 के बाद में, उससे विभाजित हो जाए। कितने 9 ऐसे हैं जो उसकी अगली संख्या से विभाजित हो सकते हैं? कौन? स्वयं 9। स्वयं 9 की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा पहले 9 समझो, 9 कहां है? ये 9 9 9 9 9 9 को समझो, ये 9 9 9 9। अब ये कह रहा है कि विभाजित होने चाहिए। अब देखो 9 से अगली संख्या 6, क्या 9 6 से विभाजित हो सकता है? नहीं। ये 9 से अगली 3 है, क्या 9 3 से विभाजित हो सकता है? हां जी, 3 3 9। ये 9 है, तो क्या 9 इस 9 से विभाजित हो सकता है? हां जी, 9 एकम 9। क्या ये 9 इस 6 से विभाजित हो सकता है? नहीं। क्या ये 9 इस 6 से विभाजित हो सकता है? नहीं। क्या ये 9 इस 3 से विभाजित हो सकता है? 3 3 9। क्या ये 9 इस 6 से विभाजित हो सकता है? नहीं। क्या ये 9 इस 3 से विभाजित हो सकता है? 3 3 9। क्या ये 9 इस 3 से विभाजित हो सकता है? 3 3 9। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। आंसर हुआ भैया जी बी ऑप्शन। बोलो, आराम से कर सकते हो ना? क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा है कि जिसे आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताएंगे इसका आंसर क्या है? बोलो मेरे प्यारे वीर, बोलो मेरे प्यारे वीर कि इस प्रश्न का बताएंगे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो।
क्वेश्चन को बड़े ही आराम से, बहुत ध्यान से समझो कि क्या कह रहा है। बताओ भाई, जल्दी से पढ़ लो आराम से क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। दी गई सवाल कह रहा है, दी गई श्रृंखला में क्रमांगत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक के बीच का अंतर 2 है। बताओ जल्दी से। इन द गिवन सीरीज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैव ए डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम ईच। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। तो सवाल में मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, इसे बीच का अंतर 2 चाहिए। तो यहां पर चेक करना हर एक नंबर को, जैसे हमने एक सवाल किया था ना अभी, जिसके बीच में 3-3 का डिफरेंस था। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 2 के डिफरेंस की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये 2 और 6 का अंतर 4 का है, 6 और 3 का 3 का, 3 और 5 का 2 का है। तो एक तो डिफरेंस यहां निकल के आया, एक तो डिफरेंस यहां आया। 5 और 7 का 2 का है तो दूसरा यहां आया। 2 अंतर तो यहां पर बड़े सीधे सीधे से ही निकल कर आ गए हैं। सही है ना? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। देखो एक चीज बताओ, 2 और 6 का कितना अंतर है? 4 का अंतर है। यहां पर 6 और 3 का 3 का, 3 और 5 का 2 का तो ये हुआ, 5 और 7 का 2 तो ये हुआ, 7 और 1 8, 1 का, 8 और 1 9, 9 और 4 का 5 का, 4 और 2 का 2 का है तो एक ये हो गया, 2 और 3 का 1 है, 3 और 6 का 3 है, 6 और 5 का 1 है, 5 और 1 का 4 है, 1 और 4 का 3 है, 4 और 8 का 4 है, 8 और 6 का 2 है तो यहां लगा दो, 6 और 3 का 3 है, 3 और 2 का 1 है, 2 और 5 का 3 है, 5 और 9 का 4 है, 9 और 7 का 2 तो यहां लगा दो, 7 और 5 का 2 है, 5 और 1 का कितना है? 5 और 1 का 4 है, 1 और 3 का 2 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 7 ऐसे नंबर हैं लगातार जिनके बीच का डिफरेंस केवल 2 है। ठीक है जी, चलो मेरे प्यारे वीर, अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बोलते चलो भाई, बताते चलो कि क्या क्या आंसर बन सकते हैं। जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? बताओ मेरे सभी प्यारे वीर, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। बोलो भाई जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से, सुनो ध्यान से। यह कह रहा है, निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है? संख्या 2 के बाद इसे विषम संख्या चाहिए, तो 2 कहां कहां है? 2 2 2 ये रही, 2 ये रही, 2 2 2 ये रही, 2 2 2 ये रही, और 2 ये रही, और 2 ये रही, और कोई है क्या? और 2 ये रही। 2 के बाद इसे चाहिए विषम, तो इस 2 के बाद 3 विषम है, वेरी गुड। इस 2 के बाद 1 विषम है, वेरी गुड। इस 2 के बाद 5 विषम है, वेरी गुड। इस 2 के बाद 6 विषम नहीं है, काट दो। इस 2 के बाद 4 विषम नहीं है, काट दो। इस 2 के बाद 5 विषम है, वेरी गुड। इस 2 के बाद 5 क्या है? ये विषम है, वेरी गुड। और यहां पर 2 के बाद 4 नहीं, इसे भी काट दो। तो ये 1 2 3 4, 4 ऐसे 2 के अंक हैं, 4 ऐसे 2 के अंक हैं जिनके बाद में मेरे प्यारे वीर विषम संख्या आई हुई है। खत्म, बस यही कॉन्सेप्ट था। तो अब मुझे आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से पढ़ो पहले सवाल को। यहां पर इसने एक अंकों की श्रृंखला दी है, इसने श्रृंखला में 629 दिया है। क्या बोलेंगे? यहां पर 629 दिया है। दूसरी संख्या 812 दी गई है। तीसरी 372 दी गई है, 372। 419 दी गई है, 294 दी गई है, 294। ठीक है ना भाई? उसके बाद 989 दी गई है,
989 और 767 दी गई है। कौन सी दी गई है? 767 दी गई है। यह कह रहा है कि यदि एक प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है और एक प्रत्येक सम अंक में जोड़ा जाता है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, इस श्रृंखला का क्या बनेगा? ध्यान से सुनो, यह श्रृंखला क्या बन जाएगी? 629 क्या बनेगा? इसने कहा है सम अंक में एक जोड़ा जाता है, तो 6 और 1 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और विषम में एक घटाया जा रहा है, तो 9 तो विषम में 9 में से 1 गया तो ये 8 आ गया। यहां 8 और 1 9 हो गया, 1 में से 1 घटाना है तो 0, और 2 में 1 जोड़ना है तो 3। सम में एक जोड़ते चलो, विषम में एक घटाते चलो। सम और विषम तो जानते हैं ना, ऑड इवन। ऑड माने विषम, इवन माने सम। ठीक है, तो यहां पर चेक करो, 3 में 1 घटाओ 2 आया, 7 में 1 घटाओ 6, 2 में 1 जोड़ो 3 आया, 263 हो गया। 4 में 1 जोड़ो 5, 1 में 1 घटाओ 0, 4 में 1 जोड़ो 5, 1 में 1 घटाओ 0, 9 में 1 घटाओ तो 8 आया। यहां पर 2 में 1 जोड़ो 3, 9 में 1 घटाओ 8, 4 में 1 जोड़ो 5, 9 में 1 घटाओ 8, 8 में 1 जोड़ो 9, 9 में 1 घटाओ 8, 7 में 1 घटाओ 5, 6 में 1 जोड़ो 7, 7 में 1 घटाओ 6। बताओ सभी मेरे प्यारे दोस्त, बताओ यहां तक कोई समस्या किसी को? संख्या क्या बनी? 783, 903, 263, 508, 385, 898 और 576। 7 अच्छा हाँ, या 676 आएगा। यहां पर जो संख्या आएगी वो संख्या क्या आएगी? 7 में 1 घटाओगे तो 6 आएगी, और ये 6 में 1 जोड़ोगे 7, और 7 में घटाओगे 676। अब सवाल पूछ क्या रहा है? सवाल पूछ रहा है जो नई संख्या बनी उनमें कौन सी संख्या दूसरी उच्चतम होगी। कहने का मतलब सेकंड टॉप कौन है। तो एक तो सबसे उच्चतम संख्या कौन सी है इसमें? सबसे उच्चतम संख्या तो 903 है। सबसे उच्चतम संख्या तो 903 है, लेकिन उसने सबसे उच्चतम नहीं पूछा, उसने दूसरी उच्चतम कौन है वो पूछा है। उसने पूछा है जो सेकंड हाईएस्ट है वो संख्या कौन सी है। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर सेकंड फिर 898 है। 898 और 898 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी पर। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 898 के स्थान पर 989 भी लिख सकता था, यह ध्यान रखना। अगर 898 ना लिखे तो 989 भी लिख सकता है। क्यों? क्योंकि 989 से ही तो 898 बनी है। 989 से ही तो 898 का निर्माण हुआ है। बात समझ में आ गई? चलो तो बताओ इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझो प्रश्न को और बताओ कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। बोलो भाई जल्दी से सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ। संख्या लिखी हुई है 3 8 5 6, लिख देता हूं 3 8 5 6 4 9 4 9 2 7। इस संख्या में पहले सभी सम अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पहले ने सम अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहा है, फिर सभी विषम अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो पहले जो सम अंक हैं, इवन नंबर है, उनको आरोही क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। इफ इन द नंबर 3 8 5 6 4 9 2 7 first all the even digit are arranged in ascending order and then all the odd digit are arranged in ascending मतलब यहां पर आरोही बोला है, ठीक है, दोनों ही ascending है, ठीक है, ऑर्डर। then which digit will be fourth from the right in the numbers thus formed, यानी कि दाएं से चौथा पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलोगे? इनको सीक्वेंस में लगाओ। सबसे पहले आएगा 2, वेरी गुड। 3 इस अच्छा सम लगाने ना, तो 2 के बाद ये 4 आ जाएगा, 4 के बाद ये 6 आ जाएगा, 6 के बाद ये 8 आ जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे वीर 1 इसमें है नहीं, 2 इसमें है नहीं,
हाँ 2 तो आ गया, मतलब 1 के बाद 3 आएगा, अब विषम लगानी है, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ये लग गई। और दाएं से चौथा पूछ रहा है, तो दाएं से मतलब इधर से 1 2 3 4, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है जी, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भाई साहब बता दो इसका आंसर क्या है। प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, बोलो जल्दी। खैर चलो जल्दी आओ, आवाज वगैरह तो गाने लायक नहीं है मेरी। जल्दी से बोलो क्या हो सकता है इसका आंसर। कितने टी ऐसे हैं, सवाल कह रहा है कि कितने टी ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। तो यहां पर चेक करेंगे, ये टी 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 टी, पहले भी ई होनी चाहिए और बाद में भी। भाई साहब चेक करो, पहले भी ई है और बाद में भी है, वेरी गुड। पहले ई है पर बाद में नहीं है, पहले ई नहीं है, पहले ई है बाद में भी ई है, पहले ई है बाद में भी ई है, पहले ई है बाद में भी ई है, पहले ई है पर बाद में नहीं है, पहले ई नहीं है, पहले ई है बाद में नहीं है, पहले ई नहीं है, पहले ई नहीं है, पहले ई है बाद में ई है, ठीक है ना भाई। पहले ई बाद में ई, पहले ई बाद में ई, पहले ई बाद में ई, पहले ई बाद में नहीं है, पहले ई नहीं है, पहले ई बाद में ई, जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भाई साहब, 8 है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आंसर कौन सा सही है जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे, प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से कर सकते हो ना, क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हो कि नहीं, क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है। जैसे बोल रहा है कि भाई कितने मतलब कोई भी अक्षर बोल रहा है कितने अक्षर हैं, उन अक्षरों पे पहले चेक कर लो वो अक्षर कहां कहां पर हैं, फिर उन अक्षरों को क्या बोलना चाह रहा है कि उनके बाद में क्या बोला है, पहले क्या बोला है, बाद में क्या होना चाहिए, बाद में क्या नहीं होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, पहले क्या नहीं होना चाहिए, उन सब चीजों को हम बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीर इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको कमेंट में, मतलब कमेंट में क्या, लेकिन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना है ना। तो एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना है। क्वेश्चन ये है कि यदि पहले 15 अवयवों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो निम्न में से कौन दाएं किनारे से 12वें अवयव के बाद बाएं से 7वें स्थान पर होगा। एक क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूं जो आपको करना है। बाकी हां, आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं वो मेरे पास हैं। तो मेरे प्यारे वीर मैट्रिक्स और वर्ड फॉर्मेशन बचा हुआ है, कैलेंडर बचा हुआ है, डाटा सफिशिएंट, ये रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं, वैसे तो सब करा चुका हूं मैं, ये वो बता रहा हूं जो रिवीजन के तौर पे, ठीक है ना, जो रिवीजन के तौर पर हैं। तो मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, कैलेंडर, डाटा सफिशिएंसी, पजल, इनपुट आउटपुट, डिसीजन मेकिंग और डिसीजन मेकिंग, हाँ ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग करेंगे और नॉन वर्बल, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो बाकी तैयारी करते रहो भाई बढ़िया तरीके से, सिलेक्शन के हिसाब से ही पढ़ो, ऐसे नहीं है कि बस पढ़ रहे हैं लग जाएगी नौकरी तो ठीक, नहीं लगेगी तो ठीक, ये नहीं लगेगी तो आना ही नहीं चाहिए दिमाग में, बस यही आना चाहिए कि सिलेक्शन तो निश्चित रूप से लेंगे, जब मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।